पिछले वीडियो में हमने बात की थी बंगाल वॉरियर्स, बेंगलुरु बुल्स और दबंग दिल्ली के बारे में। अल्फाबेटिकली जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि अब बारी है गुजरात जायंट्स, हरियाणा स्टीलर्स और जयपुर पिंक पैंथर्स की। गुजरात जायंट्स की सिचुएशन काफी हद तक बंगाल वॉरियर्स जैसी हो सकती थी। जैसे बंगाल वॉरियर्स ने अपने सभी बड़े बड़े प्लेयर्स को रिलीज कर दिया था, वैसे ही गुजरात ने भी अपने सभी बड़ी नेम्स को रिलीज कर दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि गुजरात ने अपने हुकुम के एक्के को अपने पास रखा है, एच.एस. राकेश। हर सीजन में एच.एस. राकेश का परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता गया है और इसके लिए ही उन्हें रिटेन करना ये लाजमी था। प्रतीक दहिया भी रिटेन हुए हैं रेडिंग डिपार्टमेंट से। 2 रेडर्स रिटेन हो गए हैं जो राइट साइड से रेड करते हैं। अब बाकी पूरा डिफेंस रिलीज हो चुका है। रेडर्स में सिंस 2 राइट रेडर्स रिटेन हुए हैं, तो गुजरात प्रोबेबली एक लेफ्ट रेडर की तलाश में होगी। अब राम मेहर सिंह साहब कोच है, लेफ्ट रेडर की जरूरत है, बजट भी 4 करोड़ 2 लाख का है। इशारा समझ रहे हैं? प्रदीप नरवाल। पिछले सीजन के ऑक्शन में गुजरात जायंट्स ने ही प्रदीप नरवाल पे सबसे ज्यादा बोली लगाई थी, लेकिन एफपीएम कार्ड यूज होने की वजह से प्रदीप नरवाल को फिर एक बार यूपी में जाना पड़ा। तो क्या इस बार प्रदीप नरवाल हमें गुजरात की जर्सी में दिखने वाले हैं? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। प्रदीप नरवाल को यूपी योद्धास ने ऑलरेडी रिटेन कर लिया है, तो इस सीजन में तो प्रदीप नरवाल गुजरात जायंट्स में नहीं जा सकते, लेकिन दूसरे लेफ्ट रेडर्स के ऑप्शन भी गुजरात जायंट्स के पास है। जैसे दीपक निवास हुड्डा एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है लेफ्ट रेडर के तौर पे। डिफेंस में पिछले सीजन में हमने काफी सारे चेंजेस होते हुए देखे थे। कभी कॉर्नर पे रिंकू बलदेव की जोड़ी खेलती थी, तो कभी लेफ्ट कॉर्नर पे संदीप खंडोला आ जाते थे। बहुत सारे चेंजेस होते थे, लेकिन एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बैठ नहीं पाया था। शायद यही रीजन है कि राम मेहर सिंह साहब ने इस बार पूरे के पूरे डिफेंस को ही रिलीज कर दिया। गुजरात के पास अभी भी 3 एफपीएम कार्ड्स है। अब आप चाहे तो रिंकू बलदेव को वापस ला सकते हैं। अब गुजरात अपना ज्यादातर पैसा अगर रेडर्स के पीछे लगाएंगे तो डिफेंस बहुत ही वीक हो जाएगा। इसलिए हो सकता है कि एक एफपीएम कार्ड महेंद्र गणेश राजपूत पे यूज किया जाए, लेकिन डिफेंस पे सबसे ज्यादा खर्चा होने वाला है। पैसा तो बहुत है, लेकिन लेट्स सी की डील अच्छी मिल पाती है कि नहीं। हरियाणा स्टीलर्स। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हरियाणा स्टीलर्स के रिटेन्ड प्लेयर्स की लिस्ट अनाउंस होने से पहले मैं कुछ अनुमान लगा रहा था कि ये प्लेयर्स रिटेन हो सकते हैं, और मेरे ज्यादातर गेसेस सही निकले। हरियाणा स्टीलर्स ने अपने कवर जोड़ी जयदीप और मोहित को रिटेन कर लिया। एक्सपेक्टेड था, क्योंकि उनका काफी अच्छा कॉम्बिनेशन जो है। जो चीज मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी वो था मंजीत का रिलीज होना। लेकिन हरियाणा स्टीलर्स ने के प्रपंजन को रिटेन कर लिया। अब 5 करोड़ में से इन सभी प्लेयर्स को रिटेन करने की कॉस्ट घटाने के बाद हरियाणा स्टीलर्स के पास 3 करोड़ 16 लाख का पर्स बचता है। अब हरियाणा स्टीलर्स को किस चीज की जरूरत है? उन्हें जरूरत है 2 रेडर्स और 2 कॉर्नर्स की। हाँ, वैसे तो पूरे 18 प्लेयर्स की टीम बनाना जरूरी है, लेकिन अगर सिर्फ प्लेइंग 7 के तौर पे देखें तो इन्हें 2 रेडर्स और 2 कॉर्नर्स तो चाहिए ही चाहिए। पिछले सीजन में मंजीत 80 लाख में बिके थे, उससे भी पिछले सीजन में 92 लाख में बिके थे, और उससे भी पहले 63 लाख में बिके थे। अगर इस बार भी उनकी बोली 60 से 70 लाख के बीच में जाती है तो हरियाणा स्टीलर्स एफबीएम कार्ड का इस्तेमाल जरूर करेंगे, कोई संकोच ही नहीं करेंगे। अब अगर हरियाणा स्टीलर्स मान लीजिए मंजीत को पाने में असफल भी हो गई, तो भी कई सारे ऑप्शंस है। सिद्धार्थ देसाई, रोहित गुलिया, बहुत सारे विकल्प है। उसी के साथ साथ हरियाणा स्टीलर्स को 2 कॉर्नर्स की जरूरत है। अब जिस टीम में इतने अच्छे कवर्स की जोड़ी हो, वो जरूर ट्राई करेगी कि कॉर्नर पे भी जोड़ी वाले डिफेंडर्स आए, वो डिफेंडर्स जिनका कॉम्बिनेशन ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है। इनफैक्ट मुझे याद है सीजन 5 के दौरान जब हरियाणा स्टीलर्स पहली बार प्रो कबड्डी में आए थे, तब उन्होंने प्रायोरिटी पिक के तौर पे सुरेंद्र नाडा को अपनी टीम में लिया था, और फिर ऑक्शन में मोहित छिल्लर को अपनी टीम में लिया। ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कॉर्नर्स ले लिए। इस बार भी अगर हरियाणा कुछ ऐसा ही करने में सफल हो जाती है तो डिफेंस बहुत ही अच्छा बैठ जाएगा। अब उसके लिए आप रिंकू बलदेव को ला सकते हो, आप फजल अतराचिली और अबूजर मेघानी को ला सकते हो। एक लंबा अरसा हो गया नहीं उन्हें प्रो कबड्डी की मैट पे साथ में देखे हुए, तो ऑप्शंस कई सारे हैं। हरियाणा स्टीलर्स का अप्रोच हमने समझने की कोशिश की, स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश की। लेट्स सी अब ऑक्शन में क्या होता है। जयपुर पिंक पैंथर्स। कोच संजीव बालियान साहब का फंडा एकदम क्लियर था। जो टीम अच्छी तरह से सेट हो चुकी है उसे छेड़ना नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी प्लेइंग 7 को ही रिटेन कर लिया। रेडर्स में अर्जुन देशवाल, वी अजीत कुमार, भवानी राजपूत। डिफेंडर्स में रेजा मिर्बागेरी, सुनील कुमार, साहुल कुमार और अंकुश। हाँ, राहुल चौधरी रिलीज हो गए हैं, लेकिन अपने मेन प्लेइंग 7 को उन्होंने रिटेन कर लिया है। अब इतने सारे प्लेयर्स को रिटेन करने के बाद जयपुर पिंक पैंथर्स का बजट सभी 12 टीम्स में सबसे कम हो चुका है। उनके पास केवल 87 लाख का पर्स है, और उसी के साथ साथ सिर्फ जयपुर पिंक पैंथर्स इकलौती ऐसी टीम है जिनके पास केवल एक एफबीएम कार्ड है। लेकिन वैसे भी जयपुर पिंक पैंथर्स को ज्यादा धनराशि की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि प्लेइंग 7 तो ऑलरेडी रिटेन्ड है। तो बस संजीव बालियान साहब को कुछ कम दाम में मिलने वाले प्लेयर्स की जरूरत है, और एनवाईपी
पीस की जरूरत है। आसान भाषा में कहे तो उन्हें सातों प्लेयर्स के लिए बैकअप प्लेयर्स की जरूरत है। अब भगवान ना करे लेकिन इन 7 मेन प्लेयर्स में से कोई इंजर्ड भी हो जाता है, चोटिल हो जाता है, तो बैकअप प्लेयर्स भी तो चाहिए ना। बस ये हो गया, देन वी आर गुड टू गो। एफवीएम का इस्तेमाल शायद जयपुर पिंक पैंथर्स करे ही ना, प्रोबेबली बिकॉज बजट इज कंसर्न। हाँ, अगर कोई अच्छा खिलाड़ी कम दाम में मिल रहा हो तो जयपुर जरूर ट्राई करेगी, लेकिन अदर देन दैट जयपुर में मोस्टली हमें नए खिलाड़ी दिखने वाले हैं इस ऑक्शन में। लेकिन हमें यह बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि हर एक टीम में कम से कम 18 प्लेयर्स होने चाहिए। 87 लाख है तो हो पाएगा? जयपुर को किसी प्लेयर को टारगेट करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर है, ऑक्शन से पहले ही टीम सेट है। सो गाइस, ये था मेरे अकॉर्डिंग इन 3 टीम की मोस्ट प्रोबेबल ऑक्शन स्ट्रेटेजी। आप लोग अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट 3 टीम के बारे में, यानी पटना पायरेट्स, पुनेरी पल्टन और तमिल थलाइवास के बारे में। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप बस कबड्डी को सपोर्ट करते रहिए और स्पोर्ट को आगे लाते रहिए। प्रो कबड्डी सीजन 10 के ऑक्शन के रूल्स को समझने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और सभी रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट जानने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। मैं वेदांत वैद्य मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।